हेलो बच्चों, आज हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैंने आपको बहुत लिमिटेड थ्योरी बता रखा है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब तक आप एकेडमिक सेशन में हैं तब तक जितनी थ्योरी की आवश्यकता हो सिर्फ उतने पे ही फोकस करें। अगर आपको बेहतर बनना है तो आप उसी चीज को बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बहुत प्रकांड पंडित हमें नहीं बनना होता है। एकेडमिक सेशन में हमेशा जितनी चीजें जरूरत होती है सिर्फ उतना ही चीजें पढ़ा जाता है, उसी से आपको फायदा होगा। अगर आपको बेस्ट करना है उसमें तो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जितना भी हमने थ्योरी डिस्कस किया था रियल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन की भी सारी चीजें पढ़ी थी हमने, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, डिवीजन मेथड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो हमने जितने भी थ्योरी डिस्कस किए हैं सिर्फ उतना ही थ्योरी पढ़ के हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेक्चर ये मार्क करके और मैं वो सारे क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला इस क्रम में क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 एक्सप्रेसिबल एज 2 to the power 3 into 3 to the power p q into 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कायदे से सुनिए। कह रहा है कि 2520 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल करके और अगर हम कंपेयर करें तो बताइए p और q का क्या है, वैल्यू कितना आएगा। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 0 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहला तो ये 2 से डिविजिबल है, कितना होगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा और ये 0। अगेन फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12 और ये कितना आ गया 30। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6 और ये 15। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और यहां से एक कैरी 15 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं है तो किससे है, 5 से चेक करेंगे। 5 के टेबल में 7 टाइम में आता है और ये 7 1। तो हमारा क्या निकल के आया, 2520 का फैक्टर 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। या फिर हम इसको पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम, दिख रहा है आपको। तो 2 to the power 3 into 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 3 to the power 2 into 5 into 7। आप इस चीज को और इस चीज को ध्यान से अगर कंपेयर करेंगे तो 2 to the power 3 2 to the power 3 एग्जैक्ट सेम है, 3 पे पावर 2 3 पे पावर p, तो p इजिकल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अगेन 7 7 सेम है, q के जगह पे क्या है 5 है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये सीबीएसई ने पूछा था 2014 में। मैंने आपको यही बोला है कि जितना मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन किया है उसी के अंदर हर एक क्वेश्चन बनेगा रियल नंबर का। सिर्फ आप उस थ्योरी को बार बार रिवाइज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हर एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे आपको करके दिखाता हूं, कितना आसान है ये चैप्टर। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मिसिंग नंबर ए बी सी एंड डी इन गिवन फैक्टर ट्री। ये हमारा फैक्टर ट्री है और इसमें आपको बताना है कि जो मिसिंग नंबर है ए बी सी एंड डी ये आखिर होंगे कैसे। तो कैसे हम फाइंड करते हैं ऐसे चीजों को, आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, फैक्टर सी है। अगर 18018 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। किस चीज से डिवाइड करेंगे कि ये आ जाए, तो क्या लिखा है यहाँ पे 9009 को हम अगर a से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 3003 आना चाहिए। तो a कैसे निकलेगा, a को इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 9009 अपॉन 3003 और ये 3 टाइम में कट के हमारा पहला आंसर क्या आ गया, a इजिकल टू 3 है। कितना आसान है। अगर हम यही बात करें b कैसे निकलेगा, तो b क्या लिखा हुआ है 1001 को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 143 आ रहा है। तो यहाँ b इजिकल टू कितना आ जाएगा 1001 बाई 143 और ये 7 टाइम में कटता है। b इजिकल टू क्या आ गया 7। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट ये 7 टाइम में डिविजिबल होगा, ठीक है। अब c क्या पूछ रहा है,
सी पूछ रहा है कि सी और डी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 143 है। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 143 आता है? तो 11 इंटू 13, आंसर क्या आएगा? 143। तो सी हमारा आ गया 11 और डी हमारा आ गया 13। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 11 इंटू 13 को। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 4 1। तो ऐसे करके हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अगेन रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या पूछा है आप ध्यान से सुनिए। y 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 इज अ कंपोजिट नंबर। अब अगर आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन पता होगा तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है, 1 मिनट में हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको अगेन समझा दूं कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर हम उसको बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो। आप ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो। आप इस नंबर को ध्यान से देखिए। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो एक तो इसका 1 फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ये नंबर खुद, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर कैसे निकालेंगे, या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड फैक्टर होगा ही होगा? तो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है वो सारे नंबर 5 से डिवाइड होते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक जो आंसर आएगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं जिनके लास्ट में 5 आते हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं। तो ये भी नंबर क्या है, 5 से डिवाइड होगा, तो इसका एक और यहाँ पे फैक्टर आएगा। तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर मिले इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। कितना आसान है ये चीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ये भी बहुत इजी है और ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर 2 कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए और बी 2 कंपोजिट नंबर है। अगेन कंपोजिट नंबर का वही कॉन्सेप्ट है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आते हैं। सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है। ए हैज लीस्ट प्राइम फैक्टर 3, हेंस ए इज ऑड नंबर। अगर ए का छोटा से छोटा प्राइम फैक्टर जो है वो 3 है तो वो ए कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ऐसे ही बी हैज लीस्ट प्राइम फैक्टर 5, हेंस बी इज ऑल्सो ऑड नंबर। अगर नंबर जो बी है उसका भी प्राइम फैक्टर 5 है तो वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है आप ध्यान से समझिए। ए भी क्या है, ऑड है, और बी भी क्या है, ऑड है। किसी भी 2 ऑड नंबर का सम हमेशा क्या आता है, इवन आता है। किसी भी 2 ऑड नंबर का सम हमेशा क्या आता है, इवन आता है। कैसे, कोई भी एक नंबर आप चूज कर सकते हैं, ऑड नंबर जैसे 3, दूसरा कोई ऑड नंबर मान लीजिए 7, इनका अगर सम करें तो क्या आएगा, 10। तो कहा जाता है कि जब भी कोई 2 ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन आता है। और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इवन नंबर हमेशा क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। इतना समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था बट ये सीबीएसई में पूछा गया था। अब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, या ये सोचेंगे कि अरे ये चैप्टर 1 में है भी या नहीं है, बट ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है और बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस नंबर। अब आपको वो नंबर ना देके फैक्टर के टर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फैक्टर लिखते हैं, 2 to the power 2 into 3 into 5। मान लेते हैं किसी नंबर का एलसीएम हो, ए होगा, कोई बी है, 2 to the power 4 into 5 into 7। इन 2 नंबरों का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको सिखाया था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम एक बार चूज कर लेते हैं। 3 यहाँ पे पावर 1 है, 5 पावर 1 है और 7 पे पावर 1 है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और आंसर आ गया 48 इंटू 35 और ये होता है 1680 और इसमें से क्या ऑप्शन सही हो गया? 1680 है इजी। बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना था, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं किसी दो नंबर का। पावर 2, 3 टू द पावर 3, 7 पे पावर 2 एंड y इज इक्वल टू 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 एंड 7। फाइंड द एचसीएफ ऑफ x एंड y। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब किसी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हो तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसका लोएस्ट पावर को हम क्या डिनोट करते हैं। तो इन दो में लोएस्ट पावर किसका है? 2 पे पावर 2 है। 3 की अगर बात करें तो लोएस्ट पावर है 3 पे पावर 2, समझ आ गया। 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 का लोएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो आंसर क्या आ गया? 2 टू द पावर 2 4 होता है, 3 पे पावर 2 9 होता है और ये हो गया 7। ये कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36 इंटू 7। आंसर कितना आएगा? 7 6 जा 42 का 2 बचा 4, 7 3 जा 20 और 4 25। तो आंसर आ गया 252। एकदम इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 पे पावर n इंटू 5 और इन तीनों नंबर का एलसीएम दे दिया क्या है? 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 5। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n कितना होगा फटाफट बताइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इन तीनों नंबर को हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, b के लिए हमने डिनोट कर लिया और c के लिए डिनोट कर लिया। अब एक बात बताइए कि इन नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर लेंगे जिनके पावर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे पहले एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? a b एंड c का अगर हम एलसीएम निकालना हो तो देखिए 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 चूज करेंगे इनटू 3 का सबसे मैक्सिमम कॉमन क्या है? 3 टू द पावर n और एक बार 5 आ रहा है तो 5 लिख लेंगे। अब एलसीएम तो गिवन है ना, हमें कितना गिवन है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। कंपेयर जब करेंगे एक मिनट क्वेश्चन, हाँ एलसीएम पे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 था, आप ध्यान से देख लीजिएगा। एलसीएम जो गिवन था क्वेश्चन में वो था 2 टू द पावर 3। तो जब हम कंपेयर करेंगे, इसको भी बना लेते हैं 2 टू द पावर 3, तो ये बिल्कुल सेम आ गया, दिख रहा है? ये बिल्कुल सेम आ गया। 3 पे पावर n है, 3 पे पावर 2 है, तो n इजिकल टू कितना आ गया? 2। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? n इजिकल टू 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ दिख रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन है। इफ द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m-3, कह रहा है कि अगर 144 और 180 के HCF को, HCF ऑफ 144 एंड 180, इसके HCF को अगर हम एक्सप्रेस कर दें 13m-3 में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m बताओ। तो इसका हम HCF निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 144 का फैक्टर निकालते हैं, 2 2 7 जा, फिर ये 2 36, ये 2 18 के टेबल में आएगा, ये 9 3 3 1। क्लियर? ऐसे ही हम 180 का निकालना चाहें तो 2 90 2 45 3 15 3 5 एंड 5 1 आ गया। तो हम यहां पे लिखते हैं 144 का फैक्टर आया 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर क्या आ गया? 2। ऐसे ही 180 का अगर हम लिखना चाहें तो 2 टू द पावर कितना आया? 1 और 2, और 3 टू द पावर कितना आया? 1 और 2, और एक एक्स्ट्रा 5 लगा हुआ है। HCF क्या होता है? HCF होता है लोएस्ट, जो हमारा
पावर है उसको हम चूज करेंगे कॉमन में। तो 2 का अगर हम चूज करना चाहें तो 2 टू द पावर क्या है 2 है, और 3 पे अगर हम चूज करना चाहें इंटू 3 पे पावर क्या है 2 है। 5 का तो कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया 2 टू द पावर 2 4, 3 टू द पावर दिस 36 सॉरी 9, और आंसर हमारा आ गया 36। बस इसी एचसीएफ की जगह पी डाल देंगे कि 36 इज इक्वल टू 13m माइनस 3, तो 13m ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला गया, तो 36 में 3 ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 39 इज इक्वल टू 13m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 39 अपॉन 13, आंसर आ गया 3। तो m का वैल्यू क्या निकल के आया 3। आप 39 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 होता है, तो आंसर m का क्या निकला 3। एकदम इजी है। मैंने क्या आपको बोला कि जब तक आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चैप्टर 1 नहीं बनने